Hi, whosoever is watching this. We'll be talking about the Regulating Act of 1773. Number one important thing here is the year 1773. To note, this was very first पहली बार कुछ ऐसा हुआ था जो कंपनी रूल की तरफ से आया था, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट. अभी पहली चीज़ तो इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन, वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर टू, इसने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को डिफाइन कर दिया था और एक तरीके से एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म आया था. पहली बार कुछ आया था उनकी तरफ से. अभी कुछ फीचर्स देख लेते हैं. नंबर वन फीचर, इन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल को बोल दिया था कि आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो. और कौन था सबसे पहला? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. इम्पोर्टेंट, ईजी. साथ में इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दिया था 4 लोगों का. अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, हम देखेंगे कैसे रेगुलेटिंग एक्ट से आगे जाते जाते इन्होंने अपनी पावर ज़्यादा से ज़्यादा लेनी शुरू कर दी. तो ये एकदम इनिशियल वे था. सबसे पहले कुछ नहीं किया इन्होंने, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया. नंबर टू, बॉम्बे और मद्रास के जो भी गवर्नर्स थे उनको इन्होंने सबऑर्डिनेट बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के. पहले मतलब ये दोनों पहले इंडिपेंडेंट फंक्शन करते थे, पर अभी लोग अंडर आ गए थे किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के. थर्ड पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट बन गया था कैलकाटा में 1774 में. उसके अंदर एक चीफ जस्टिस था और 3 जजेस थे. टोटल 4 बेंच थी 4 लोगों की. 1 चीफ जस्टिस, 3 जजेस. 1774 इम्पोर्टेंट ईयर. ये एक्ट कब आया था? 1773 में. आई कीप ऑन रिवाइजिंग द डेट्स क्योंकि ताकि मेरे को याद हो जाए किसी तरीके से. फोर्थ था कि जितने भी सर्वेंट्स थे वो ब्राइब्स वगैरह नहीं ले सकते थे. इजी, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें. फिफ्थ था कि एक तरीके से इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया था कि उनको रिपोर्ट करना है रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री जो जो अफेयर्स हैं, तो पावर दे दी थी. तो बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेप था. दैट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773.